जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ज़्यादा समय ना लेते हुए मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी महाराज सब पे मेहर करें, सबके घर सुख शांति सुख समृद्धि सब कुछ आए, कोई भी किसी वजह से परेशान ना हो। गुरु जी का आशीर्वाद हर घर तक पहुँचे। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत की तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, एक दिन एक छोटा सा बच्चा बाबा जी के चरणों में आके बैठ गया। उसकी मासूम आंखों में चमक थी और दिल में जिज्ञासा थी, और दिल में धीरे से जाकर उसने, दिल में तो जिज्ञासा थी ही, तो धीरे से जाकर उसने पूछा, गुरुजी ये तो सब कहते हैं सत्संग सेवा सिमरन तीनों बहुत ज़रूरी है, पर आप बताइए ना बाबा जी, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? बोला, बेटा तीनों ही ज़रूरी है। जैसे शरीर में सिर और सांसें ये सब ज़रूरी हैं। दिल, अगर इनमें से एक भी ना हो तो जीवन अधूरा रह जाता है। सत्संग हमें समझा देता है कि सच्चा रास्ता क्या है। सेवा हमारे भीतर के अहंकार को खोल देती है और सिमरन हमें उस राह पर चला देता है। अहंकार को खोल देती है और सिमरन तो उस राह पर चला ही देता है जो मालिक तक पहुंचती है। अगर पूछो तो जाने बेटा, सिमरन सबसे ऊंचा है, क्योंकि अंत में जो रूह को ऊपर ले जाता है वही नाम है। सेवा और सत्संग तो जीवन तैयार करते हैं, पर बीज सिमरन का ही बोया जाता है। अगर वो बीज ना बोया जाए तो फसल कैसे उगेगी? बाबा गुरुजी बोले, सत्संग से रास्ता समझो, रास्ता सेवा में मन को झुकाओ और सिमरन से घर पहुंचो। सत्संग करने से हम जान लेते हैं कि क्या करना है। सेवा करने से हम मालिक के बहुत करीब आते हैं। सिमरन करने से हम मालिक में लीन हो जाते हैं। बेटा, ये मन तो बहुत चालाक है। ये हमें बहाने देगा, कभी थकान का, कभी किसी काम का, कभी किसी समझ का। पर याद रखना, जिस दिन तुम सच्चे मन से सिमरन करोगे उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि सारा संसार जैसे रुक गया है, बस फिर नाम की मिठास बाकी रह गई है। गुरु जी मुस्कुराए और बोले, सिमरन वह दरवाज़ा है जिससे ये रूह अपने घर लौटती है, और दरवाजे की चाबी सिर्फ सच्ची लगन है। इसलिए बेटा, सत्संग सुनते रहा करो ताकि समझ पड़े, सेवा करते रहो ताकि मन चूके नहीं, और सिमरन करना तो कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि वहीं से शुरुआत है और अंत भी वहीं से। संगत जी, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सत्संग है। एक बार एक बूढ़ा ग्वाला अपने जानवरों को चरा रहा था। दोपहर में उसको बहुत प्यास लगी।
उसने चारों तरफ देखा मगर पानी नहीं मिला। प्यास बढ़ती ही जा रही थी तो भी पानी की तलाश में चल पड़ा। काफी देर बाद एक छोटा सा तालाब मिला और थक कर वो वहीं उस किनारे बैठ गया और पानी पीने लगा। जब वो पानी पीने लगा तो उसने देखा पानी में क्या देखता है और हैरान हो गया कि उसका बुढ़ापा ही खत्म हो गया। वो फिर से जवान हो गया। खुशी से नाचता हुआ वो घर पहुंचा और बूढ़ी पत्नी चौंक कर हैरान हुई, तुम कौन हो? मेरे पति कहाँ? ग्वाले ने बैठकर पूरी कहानी सुनाई और तालाब के जादुई पानी के बारे में बताया। ये सुनकर बूढ़ी पत्नी के मन में बहुत लालच आ गया। उसने कहा, मुझे भी जवान होना है, बताओ वो जगह क्या है? तो ग्वाले ने कहा, पहले खाना खा लो फिर साथ चलेंगे। पर वो नहीं मानी। बार बार जिद करने पर मजबूर होकर ग्वाले ने तालाब की जगह बता दी। बूढ़ी औरत अकेले ही चल पड़ी। काफी भटकने के बाद वो भी तालाब की तरफ पहुंच गई। तालाब को देखकर उसकी आंखें चमक उठी और जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। थोड़ी देर में उसने अपना चेहरा देखा। वो तो बिल्कुल जवान हो चुकी थी। उसकी झुर्रियां गायब हो चुकी थी, लेकिन जवान होने की जगह उसके मन में और लालच आ गया। वो सोचने लगी कि थोड़ा पानी मुझे और जवान बना सकता है तो ज़्यादा पानी पी लेती हूँ। वो थोड़ी देर बाद एक छोटी लड़की बन गई और उसने सोचा मैं हमेशा सुंदर रहूंगी। लालच में उसने और पानी पी लिया। धीरे धीरे उसका शरीर छोटा होने लगा। जवान औरत से किशोरावस्था बनी, फिर और छोटी और लगातार छोटी ही होती चली गई। उसने पानी पीना बंद करना चाहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिर में वो इतनी छोटी हो गई कि तालाब के पानी में गायब हो गई, जैसे तालाब ने उसे निगल लिया हो। इधर ग्वाला अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। घंटों बीत गए पर वो नहीं आई। परेशान होकर वो खुद तालाब की तरफ गया। जब वो वहां पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। किनारे पे सिर्फ उसकी पत्नी का एक दुपट्टा पड़ा था। उसे उठाकर उसकी आंखों में आंसू बहे। वो समझ गया उसके लालच ने उसकी पत्नी की जान ले ली। जो मिला था उसमें खुश रहना चाहिए था। ज्यादा लालच ना करे। लालच ने उसे खत्म कर दिया। ग्वाला उदास होकर घर लौट आया। फिर उसने उस तालाब की तरफ नहीं देखा। वो अकेला ही जीवन बिताता रहा और समझ गया लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे ये सीख मिलती है, भगवान ने कहा है संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। ज्यादा लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। जो मिले उसी में ही खुश रहना चाहिए, नहीं तो सब कुछ खो सकते हैं। संगत जी, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी और लालच के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। जो दिया परमात्मा का उसी में हमें शुक्र करना चाहिए, शुक्र मिलाना चाहिए। संगत जी, आने वाला साल सबको खुशियाँ लेकर आएगा। वो निश्चय ही हमारे जीवन में आनंद, समृद्धि, स्वस्थ और खुशियाँ लेकर आएगा। परंतु हमारा ये सोचना कि आने वाला कल हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगा बिल्कुल गलत है। जो समय हाथ में है और इसे हम सही ना कर सके तो क्या भरोसा, इसमें हम प्रसन्न हो सके तो क्या भरोसा कि हम खुश हो जाएंगे। ध्यान से सुनना।
कि एक कौआ गांव को छोड़कर भाग रहा था। पूरी तैयारी कर चुका था फैमिली को साथ ले जाने की। गांव के बाहर जब वो निकला ही तो कोयल से उसकी भेंट हो गई। कोयल ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो कौवे ने कहा, मत पूछो, कहाँ जा रहा हूँ। इस गांव में अब मुझे नहीं रहना। अब मैं किसी और गांव जा रहा हूँ। कोयल ने कहा कि क्या? तो कौवे ने कहा, इस गांव में लोग जब देखो पत्थर उठाए रहते हैं, जरा सा कुछ हुआ नहीं तो पत्थर। ऐसी जगह रहने से क्या फ़ायदा, इसलिए मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। कोयल ने कहा, तुम्हें गांव छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर तूने ये सोचा होता कि यहाँ से तुम कहीं और जाओगे तो वहाँ के लोग तुम्हें फूलमाला से स्वागत करेंगे। तुम भूल कर रहे हो। ध्यान रहे, अगर तुम अगले गांव गए तो वहाँ तुम्हें इससे भी अगर बड़ा धोखा हुआ तो तुम पे पत्थर फेंके ही जाएंगे। तुम इस भ्रम में मत रहो कि वहाँ तुम्हारा स्वागत होगा। तुम काँव करना छोड़ दो, ये गाँव ही ठीक है। और पर मुझे तो कोई पत्थर नहीं मारता, कोयल कहती है। तुम भी काले, मैं भी काली, तुम भी काँव करते हैं, लोग तुम्हें पत्थर उठा लेते हैं। जब मैं बोलती हूँ तो मेरी आवाज़ प्यारी सी, लोग मुझे बाहर देखने निकलते हैं। मैं तो तुम्हें बताऊँ, तुम्हें जगह नहीं बदलना है। और आगे क्या होगा? कैलेंडर बदल जाएगा, लोग वही रहेंगे, समस्या वही रहेंगी, जीवन वही रहेगा, जीने का ढंग भी वही रहेगा, दुख नहीं मिटेगा। संत कहते हैं कैलेंडर बदले, उसके साथ साथ मन भी बदले। जब मन बदलेगा तो आप जहाँ जाते हैं वहीं आनंद है, वहीं स्वर्ग है, कोई पत्थर नहीं मारेगा। देखो तो संगत जी, परमात्मा हमें कितने अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। आप सही चलो, सही काम होगा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो सही चलना चाहिए। सूर्योदय तो हुआ तो आप कहेंगे कि सूरज नहीं दिखाई दे रहा। आप अंधे हैं। अगर सूर्योदय होगा भी तो आपको दिखाई ही नहीं देगा वो आदमी, क्योंकि अंधा है। आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो ठीक हूँ। अगर कोई अंधा है तो उसे सूरज कैसे दिखेगा? अगर वो सूरज पर भी चला जाए तो भी सूरज नहीं दिखेगा। तो कोयल कहती है कौवे से, ठीक कि मन ठीक हो तो धरती का कोई कोना, कोई भी जगह बुरी नहीं होती। जहाँ आप खड़े हो जाओ वहीं सुख और आनंद है। कहने का अर्थ है, अच्छे मन वाला व्यक्ति नरक को भी स्वर्ग बना देता है, बिखरे हुए जीवन को एक सूत्र में बांध लेता है। और वह प्रेम ही वह सूत्र है जो बिखरे हुए सूत्र को एक सूत्र में बांध देता है और एकजुट होकर बना रहता है। लेकिन हम पहले ही मन के में कचरा भर रखते हैं, तो हम इस धरती के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें दुख ही मिलेगा। परिवार में भी दुख हो या अपने जीवन में अकेले बैठकर कोई रो भी रहा हो तो कारण कोई भी हो, दूसरा नहीं। हम उम्मीद लगाए हैं, बैठे हैं कि कल जैसे ही 2026 आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, आनंद मिलेगा, पर मन बदलने को राजी नहीं। संगत जी, सारी बीमारियों का जड़ तो मन ही है। मन परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। मान लो किसी के प्रति मन में द्वेष भाव आ गया तो उसे मिटाने को राजी नहीं है। संगत जी, हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग की बातें, और जैसा हम सत्संग से निकलते हैं, मान लो उसने हमें गाली दे दी और हमने गांठ बांध ली। संत कहते हैं कि एक एक पल से जब आप मुक्त होना शुरू होते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि जीवन में एक नया सवेरा शुरू हो गया है। लेकिन हम तो अतीत को इस तरह पकड़ लेते हैं जैसे वह कुछ था, आने वाला पल
कुछ भी नहीं, वर्तमान में नहीं, कुछ भी नहीं। बीता हुआ पल आपके जीवन का कोई मायने नहीं रखता। आप उसे लौटा भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते। सोच सोच कर केवल दुखी हो सकते हैं। आज आदमी की स्थिति यही है, जो समय आया नहीं उसकी कल्पना में खो रहा है, जो चला गया उसके बारे में सोच रहा है और रो रहा है, और जो हाथ में समय है उसका सदुपयोग ही नहीं कर रहा। इसका हम कुछ भी नहीं कर रहे। और परिणाम ये होता है कि भविष्य हाथ में है, भविष्य हाथ में से निकल सकता है। जिस वर्तमान में हम कुछ कर सकते थे, अतीत और वर्तमान को सोचते सोचते हमारा समय निकलता जा रहा है। कैलेंडर बदल रहे हैं, तारीख बदल जाएगी, घर भी बदल लेंगे, परंतु शांति नहीं मिलेगी। आदमी ये सोचता है कि पुराने घर में विवाद झगड़ा था, अब नया घर बना लेते हैं। सलाह लेकर वो सारी चीज़ें नई भी लगा देते हैं। किसी ने कहा वास्तु का ध्यान रखना, सदैव ध्यान रखना, लेकिन नए घर में झगड़ा पति पत्नी, माता पिता और भाई से ही हो गया मान लो। तब इंसान सोचता है इतना सब करने के बाद भी झगड़ा हो गया, तो झगड़े का कारण तो मन है। हम सोचते हैं कि शायद ये कपड़े हमारे दुख का कारण है। गुरु जी कहते हैं ध्यान से सुनना। संगत जी, पहले हम अतीत से मुक्त होना पड़ेगा हमें। जो झगड़े होते हैं मन के कारण होते। सारी चीज़ें नई खरीद ली, परंतु मन को तो नहीं आप नया बदलोगे। क्या 2025 के लिए बुरा था या नहीं? सबके लिए बुरा नहीं था। बहुत से लोगों के लिए बहुत अद्भुत था, बहुत अच्छा था। उनके लिए तो हर दिन अच्छा है। हम तो एक एक पल का आनंद से भरा पड़ता हुआ नजर आता है। कभी ऐसा लगता है लगा नहीं कि समय खराब है। संगत जी, मान लो आज हमारे शरीर का जन्मदिन है। लोग बहुत से हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, और मैं भी हृदय में सबको कामनाओं का जवाब दे रहा हूँ। आज मेरा 37वां जन्मदिन है। मैं इतना ही सोचता हूँ, जन्मदिन अर्थात जिस दिन मैं इस तारीख को, इस धरती पर मैंने जन्म लिया, आज वही तारीख है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन वो दिन तो ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।